समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। महर्षि दयानंद जी के कथनानुसार परमेश्वर की कृपा और सहायता से कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। वो कार्य चाहे परोपकार का हो अथवा दुर्गुणों को, दोषों को दूर करने का हो। परोपकार का कार्य यदि ईश्वर के समर्पित होके किया जाएगा तो वो परोपकार का कार्य सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जिसका हम उपकार कर रहे हैं उसका उपकार हो जाएगा। और यदि परोपकार का कार्य ईश्वर के समर्पित होके नहीं किया गया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए यदि परोपकार का कार्य किया गया तो वो सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें ईश्वर से सहायता प्राप्त नहीं होती। ईश्वर की सहायता अंदर से भी हमें प्राप्त होती है। ईश्वर हमें उत्तम बुद्धि देते हैं, प्रेरणा आदि देते हैं, और बाहर से भी परमेश्वर की सहायताएं प्राप्त होती है। परमेश्वर सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर विद्यमान हैं। तो अंदर बैठे हुए बाहर भी पुरुषों को प्रेरणाएं देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पक्षियों के लिए घर बनाए और पेड़ों पर टांग दिए, परोपकार के लिए किया कि पक्षी उसके अंदर घर बनाएंगे, बच्चे देंगे, रहेंगे। तो वहाँ कोई पक्षी आया ही नहीं, वो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो गए। किसी ने पक्षियों के लिए पानी रखा, लेकिन कोई पक्षी आता ही नहीं पानी पीने के लिए। समय लगाया, शक्ति लगाई। इसी प्रकार से किसी ने परोपकार के लिए पुस्तकें बांटी, पत्रक बांटे, तो जिनको पुस्तकें बांटी गई, पत्रक बांटे गए, उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं, रख दिया ले जाकर घर में। ऐसे ही उपदेश दिया किसी को और सुनने वालों ने उसकी ओर ध्यान दिया ही नहीं, उन्होंने उत्साहपूर्वक नहीं उपदेश को सुना, उपदेश को व्यवहार के अंदर नहीं लाए। तो परोपकार तो किया जा रहा है परंतु वो सफल नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, ईश्वर की सहायता नहीं मिली। इसी प्रकार से दोषों को दूर करने में भी यदि ईश्वर की सहायता होगी तो वो दोष दुर्गुण दूर होंगे।
और ईश्वर की सहायता नहीं मिलेगी तो वो कितना ही प्रयास करते रहें क्लेशों को दूर करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, यदि वो प्रयास ईश्वर के समर्पित होके नहीं किया जाएगा तो वो जो क्लेश हैं वो बने ही रहेंगे। योग दर्शन के अंदर बताया गया है कि योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याति। योग अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है, अविद्या का क्षय होता है, और अविद्या के क्षय होने से क्लेशों का भी क्षय होता है, शत्रुओं का भी क्षय होता है। परंतु वहाँ पर सीधा स्पष्ट नहीं लिखा प्रतीत होता कि जो अविद्या का क्षय होता है, अशुद्धि का क्षय होता है, उस अशुद्धि के क्षय को ईश्वर करता है। यद्यपि ईश्वर प्रणिधान शब्द आया है नियमों के अंतर्गत, और ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ किया है? सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। और इसको यदि हम देखें तो एक तो बात है कि ईश्वर के अर्पित होके सभी कार्यों को करना, तो ईश्वर के अर्पित होके सभी कार्यों को कौन कर सकता है? जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। और तत्फल संन्यास हो, उन कार्यों का कोई लौकिक फल ना चाहना, तो वो भी कौन चाह सकता है? लौकिक फल की इच्छा ना करना, ना चाहना, ऐसी चाहना कौन कर सकता है? जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। तो सीधा तो नहीं लिखा, परंतु विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर का प्रेम पूर्वक जब योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो उससे अविद्या का क्षय होगा। परंतु वेद के मंत्रों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा होता है कि ईश्वर जो है वो हमारे शत्रुओं को नष्ट करता है। हमारे जो शत्रु हैं अविद्या आदि क्लेश, उनका नाश करने वाला ईश्वर है। ऐसा वेद के मंत्रों के अंदर अनेकत्र स्पष्ट दिया है। मैं कुछ उदाहरण आपको मैं देता हूँ। अथर्ववेद भाष्य है 20वां कांड। इस अथर्ववेद का भाष्य प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार जी ने किया है और मंत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या की है और दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं का नाश कैसे करता है। बीसवें कांड में 5वां सूक्त है। 5वें सूक्त का दूसरा मंत्र है तुवी ग्रीवो वपोदरः सुबाहु अंधसो मदे इंद्रो वृत्राणि जिघ्नते। इंद्रो परमेश्वर, वृत्राणि जो शत्रु हैं हमारे, जिघ्नते उनका विनाश करता है। स्पष्ट लिखा है। और कैसे विनाश करता है उसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। जैसे बड़ी गर्दन वाला, स्थूल शरीर वाला, बड़ी बड़ी भुजाओं वाला अथवा शस्त्र अस्त्र को चलाने में जो कुशल सेनापति है, वो शक्तिप्रद अन्न को खाकर फिर मस्ती में युद्ध क्षेत्र में जाकर शत्रुओं का हनन करता है। जिन शत्रुओं ने घेरा डाल रखा है उन शत्रुओं का हनन करता है। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे काम आदि शत्रुओं का विनाश करता है। कैसे? भक्ति रस की प्रसन्नता में अंधसाह मदे। सेनापति तो अन्न की मस्ती में, शक्तिप्रद अन्न की मस्ती में शत्रुओं का हनन करता है। और राजा कैसे हनन, वो ईश्वर कैसे हनन करता है?
भक्ति रस की प्रसन्नता में, अर्थात जो उपासक भक्ति से युक्त होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके शत्रुओं का विनाश करता है। अब इस मंत्र के अंदर कोई प्रार्थना नहीं है, स्तुति है, लेकिन इसके अगला जो मंत्र है उसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, आप हमारे शत्रुओं का विनाश करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का। अगला मंत्र है मंत्र संख्या 3। इंद्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्य ईशाना ओजसा वृत्राणि वृत्रहन जहि। हे वृत्र, शत्रुओं का, काम क्रोध आदि शत्रुओं का हनन करने वाले परमेश्वर, वृत्राणि जहि, आप हमारे शत्रुओं का हनन कीजिए। लोट लकार है, यहाँ प्रार्थना की गई है ईश्वर से। तो इसका अर्थ दिया है, हे परमेश्वर, आप प्रेही, हमारे हृदयों में शीघ्र आइए, हमें दर्शन दीजिए। आप ओजसा, दूसरों को नम्र कर देने वाले निज पराक्रम द्वारा ब्रह्मांड के ईशानः अधीश्वर हैं। अर्थात आप हमारे हृदय प्रदेश में आइए, हमें ज्ञान विज्ञान दीजिए, विद्या दीजिए और हमारे शत्रुओं का हनन कीजिए। वृत्रहन, हे राग द्वेष काम क्रोध आदि वृत्रों के हनन करने वाले आप वृत्राणि, हमारे समग्र वृत्रों का जही हनन कीजिए। अब कोई परोपकार करने वाला है, वो किसी भी स्थान पर परोपकार कर सकता है, देश में कर सकता है, विदेश में कर सकता है। सब जगह ईश्वर विद्यमान है, सब जगह ईश्वर की न्याय व्यवस्था विद्यमान है। कहीं पर भी व्यक्ति यदि ईश्वर के समर्पित होकर परोपकार करेगा तो ईश्वर की सहायताएं उसको मिलेगी, भीतर से भी मिलेगी, बाहर से भी मिलेगी। इसी प्रकार से काम क्रोध आदि शत्रुओं को दूर करने का प्रयास व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है, देश में कर सकता है, विदेश में कर सकता है। सब जगह ईश्वर विद्यमान है और सब जगह ईश्वर की न्याय व्यवस्थाएं विद्यमान है, सब जगह ईश्वर की सहायता मिल सकती है। तो यही बात अगले मंत्र में बताई गई है। मंत्र संख्या 4 है, दीर्घस्ते अस्ति अस्तु अंकुशो येना वसुम प्रयच्छसि यजमानाय सुनवते। हे परमेश्वर, आपका अंकुश, अंकुश किसको कहते हैं? एक तो वो जो हाथी को नियंत्रित करने के लिए होता है महावत के पास, और दूसरा जलयान नौका आदि को किनारों पर बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो उन नौकाओं को नियंत्रित करता है। तो आपका जो अंकुश है, अंकुश अर्थात न्याय व्यवस्था रूपी जो अंकुश है, दीर्घः अस्तु, वो ब्रह्मांड व्यापी है तथा त्रिकाल व्यापी है। अस्तु का अर्थ किया है वर्तमान काल में। येन, जिस न्याय व्यवस्था द्वारा आप सुनवते, भक्ति रस वाले परमेश्वर किसको संपत्तियां देता है? शत्रुओं का विनाश करने के लिए। जो भक्ति रस वाला है अर्थात प्रेम से युक्त ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। यजमानाय, उपासना याजी को वसु, शक्तियाँ और विभूतियाँ आदि संपत्तियाँ प्रयच्छसि, प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं का विनाश करने वाला है, अथवा परमेश्वर परोपकार को सिद्ध करने वाला है। और इसमें यदि परमेश्वर की सहायता मिलती है, परमेश्वर सब जगह विद्यमान है, यदि हम ईश्वर के समर्पित होकर चलेंगे तो ईश्वर से हमें संपत्तियां प्राप्त होगी, ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा और उससे शत्रुओं का विनाश होगा। तो ये स्पष्ट वेद के मंत्रों में ईश्वर के विषय में बताया है। इसलिए वेद पढ़कर ही हम ईश्वर को ठीक ठीक समझ सकते हैं। कठोपनिषद में कहा है
सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सारे वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं। वेदों को पढ़े बिना हम ईश्वर के साथ जुड़ नहीं सकते, ईश्वर के साथ हमारा लगाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर को जानने के समझने के लिए वेदों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। यहीं तक रखते। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका निकालेंगे।